हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, अगर हमारे पास में 2 चार्जेज हो, 3 चार्जेज हो, 4 चार्जेज हो या n चार्जेस का सिस्टम हो और उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें डिफाइन करनी हो तो हम क्या करते हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं n चार्जेस की। तो n चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम उनको मान लेते हैं कि वो इनफाइनाइट पे हैं, उनके बीच का जो म्यूचुअल सेपरेशन है वो इनफाइनाइट है। फिर हम क्या करेंगे, उन चार्जेस को एक एक करके उनकी प्रेजेंट पोजीशन तक लेकर आते हैं और प्रेजेंट पोजीशन तक लाएंगे तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा उसको वर्क करना पड़ेगा। अब उनको एक एक करके लाकर सिस्टम बिल्ड करने में, सिस्टम को असेंबल करने में एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो टोटल वर्क ही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन से लाके और सिस्टम बिल्ड करने में, सिस्टम को असेंबल करने में जो भी टोटल वर्क किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 चार्ज सिस्टम की। तो देखिए 2 चार्ज सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, वही करेंगे हम। दोनों चार्जेस को हम इनिशियली कहां मानते हैं कि इनफाइनाइट पे है, फिर वहां से एक एक करके लाएंगे और टोटल वर्क कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो यहां पे 2 पॉइंट्स मैं ले लेता हूं। एक पॉइंट ये है और इससे r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। ये चार्जेस की प्रेजेंट पोजीशन है बच्चों। इनिशियली तो कहां पे है वो इनफाइनाइट पे है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। अब मैं चार्ज Q1 को लेकर आता हूं इनफाइनाइट से, इस चार्ज को मैं लाया इनफाइनाइट से। तो इस चार्ज को जब मैं लेकर आता हूं, मैं लेकर आता हूं मतलब जो भी एक्सटर्नल एजेंट है, तो इसको लाएंगे हम तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो दूसरा चार्ज है Q2 वो इनफाइनाइट पे है, ना ही यहां पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रिपल्सन फोर्स नहीं लग रहा है। तो Q1 को लाने में कोई वर्क नहीं होगा। तो W1 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे बच्चों। W1 क्या है, Q1 को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क होगा उसकी वैल्यू 0 आने वाली है। अब जैसे ही Q1 को लाके हम रख देंगे तो ये Q1 क्या करेगा, अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा इसकी वजह से। अब देखो, जब मैं Q2 चार्ज को लाऊंगा तो Q1 क्या करेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करेगा। फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी उस फोर्स के ऑपोजिट लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट क्या है, वर्क करना पड़ेगा उसको। तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वर्क कैलकुलेट करने के हमारे पास में जो फॉर्मूला हम काम में लेने वाले हैं, हमें मालूम है बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q नॉट। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल है उसको हम जो चार्ज लेकर आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज जो है वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा वही इनफाइनाइट से लाऊंगा इसको भी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W2 हम कैलकुलेट करते हैं। तो W2 क्या हो जाएगा बेटा, मैंने बताया आपको W क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसकी वजह से, तो यहां लिख देंगे पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो उस पॉइंट पर। तो किसको ला रहे हैं हम, Q2 को ला रहे हैं। तो बेटा इस पॉइंट B पर इसकी वजह से पोटेंशियल, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, K Q1 अपॉन R, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q2 से, तो ये हमारे पास W2 के इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब बेटा हमारे सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्जेस है। दोनों को लाने में टोटल वर्क के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। और डेफिनेशन क्या कहती है कि सिस्टम को बिल्ड करने में, सिस्टम को असेंबल करने में जो भी टोटल वर्क हुआ है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस W को हम U के फॉर्म में लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। तो फाइनल फॉर्मूला जो है वो आ गया हमारे पास U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R। बेटा ये है
टू चार्जेस का अगर सिस्टम है तो उस टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम इस फॉर्मूले से फाइंड करने वाले हैं, के Q1 Q2 अपॉन R। के की वैल्यू हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको मालूम है के इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको इस फॉर्मेट में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होती है, तो एनर्जी किसी भी टाइप की उसकी SI यूनिट जो होती है वो जूल होती है, तो यहाँ पे हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो जूल होती है। और इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। कई बार आपको देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी यूनिट गिवन होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम यूज करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब ये थी हमारे पास टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस की जो वैल्यू है वो विद साइन पुट करनी है हमें। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, तीनों चार्जेस को इनिशियली कहां मानते हैं हम, इनफाइनाइट पर एक एक करके लाएंगे और सिस्टम बिल्ड करेंगे। सिस्टम बिल्ड करने पर जो उनकी प्रेजेंट पोजीशन है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिए थ्री चार्जेस के लिए मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। इस पर मैं लेकर आता हूं Q1 चार्ज को, यहाँ पे Q2 को और इस जगह पर Q3 चार्ज को, ठीक है। 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम R12 लिखेंगे, 2 और 3 के बीच के डिस्टेंस को R23 और 1 और 3 के बीच के डिस्टेंस को हम लिखेंगे R13, ठीक है। अब इन चार्जेस को कहां से लाते हैं हम, इनफाइनाइट से लाते हैं सारे चार्जेस को। तो Q1 को भी हम कहां से लाएंगे, इनफाइनाइट से, Q2 को भी हम इनफाइनाइट से और Q3 को भी इनफाइनाइट से लेकर आते हैं, 1 बाय 1 लेकर आएंगे। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लाते हैं। अभी Q2 और Q3 कहां है, इनफाइनाइट पे है। जब मैं Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा तो कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अवेलेबल नहीं है और ये दोनों चार्ज अभी इनफाइनाइट पे है। तो Q1 को लाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो W1 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो W1 इक्वल टू 0। अब जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा तो अब Q1 चार्ज अवेलेबल है, यहाँ पे Q1 चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करके रखेगा यहाँ पे, और Q2 को लाऊंगा तो ये Q1 उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो एक्सटर्नल एजेंट जो है उस रिपल्सन फोर्स के ऑपोजिट वर्क करेगा, ठीक है, लाने के लिए। तो Q2 को जब हम लेकर आएंगे तो कितना वर्क होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लिख देंगे W2। तो इस पॉइंट पर Q2 को लाएंगे तो सिंपल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, उस पोटेंशियल को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क के इक्वल आएगा। यहां लिख देंगे पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई जो चार्ज लेकर आ रहे हो आप। तो बेटा इस पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से, क्योंकि अभी ये तो कहां पे है, इनफाइनाइट पे, तो K Q1 अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस R12 और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो चार्ज लेकर आ रहे हैं Q2 से, ये हमारे पास W2 आ गया। अब बेटा Q1 और Q2 को लाके हमने रख दिया और दोनों को लाने में कितना वर्क हुआ वो हमने कैलकुलेट कर लिया। जब मैं Q3 चार्ज को लेकर आऊंगा तो Q3 चार्ज को लाने के लिए Q1 और Q2 दोनों के फील्ड के ऑपोजिट वर्क करना पड़ेगा, या फिर मैं इसको ऐसे देख सकता हूं कि इस पॉइंट पर जब मैं लेकर आऊंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, उस टोटल पोटेंशियल को मैं ऐड करके और Q3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो W3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पे हम लिखते हैं W3 क्या है, Q3 को लाने में जो वर्क हो रहा है इनफाइनाइट से, तो यहां लिख देंगे बेटा पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 और उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो चार्ज लेकर आ रहे हैं Q3। तो W3 इज इक्वल टू, देखो इस Q1 चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस
R13। फिर इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K Q2 अपॉन R23, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो चार्ज लेकर आ रहे हैं, तो वो हमारे पास में W3 की वैल्यू आ जाती है। इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं हम, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये हमारे पास में W3 आ गया। तीनों चार्जेस को लाने में हमने अलग अलग वर्क कैलकुलेट कर लिया। अब पूरे सिस्टम को असेंबल करने में टोटल वर्क कितना हुआ है, टोटल वर्क के लिए हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल वर्क इक्वल W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो बेटा ये यहां पे आ गया 0 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, K Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 की वैल्यू इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन में R23, ये हमारे पास में टोटल वर्क आ गया। अब देखो बेटा, डेफिनेशन क्या कहती है कि जो टोटल वर्क होगा वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे टोटल वर्क के लिए, और ये जो W है इसको हम U लिख देंगे, तो U इक्वल टू, देखो इस W को हम U मतलब पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में अपन लिख देते हैं, K को हम कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, और ये Q2 Q3 अपॉन R23, ये हमारे पास में 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बच्चों। अब देखो ये तो हमने डिराइव किया है, अब इसको डायरेक्ट 4 चार्ज सिस्टम के लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट लिखने के लिए हम कैसे, एक ट्रिक है उसको कैसे ध्यान रखना आपको, हमारे सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, हमारे सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनमें से किसी एक चार्ज को पकड़ो और फिर देखो कि क्या उस चार्ज का सारे बाकी जितने बचे हुए चार्जेस हैं उनसे इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस सबसे इंटरेक्शन होना चाहिए हर एक चार्ज का। जैसे यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q1 के अलावा बाकी कितने बचे, Q2 और Q3, तो Q1 का दोनों से इंटरेक्शन होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले Q1 Q2 अपॉन R12, मतलब 1 का 2 से इंटरेक्शन हो गया, फिर 1 का 3 से भी होना चाहिए, तो देखो Q1 Q3 अपॉन R13, तो 1 का 3 से भी हो गया, मतलब इस चार्ज का दोनों से हो गया। अब हम 2 को पकड़ते हैं, तो 2 का बाकी दोनों से होना चाहिए। तो देखो जब 1 का 2 से हुआ था तो 2 का 1 से ऑलरेडी हो चुका, तो उस टर्म को दोबारा हम नहीं लिखते हैं। अब 2 का 3 से करा दो, तो Q2 Q3 अपॉन R23 आ गया, मतलब इसका भी दोनों से हो गया। अब थर्ड चार्ज को पकड़ो, थर्ड का भी इन दोनों से होना चाहिए। तो देखो जब फर्स्ट का थर्ड से हुआ था तो थर्ड का फर्स्ट से ऑलरेडी हो गया, तो उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर सेकंड का जब थर्ड से होता तो सेकंड का भी थर्ड का भी सेकंड से हो चुका है, तो इस चार्ज का भी इंटरेक्शन हो गया है। ऐसे आपको टर्म्स देखनी है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास में 3 चार्जेस का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब हम 4 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी इसी जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं। तो देखिए 4 चार्ज सिस्टम की अगर बात करें उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन देखें, तो देखो 4 चार्ज सिस्टम में हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस जगह पे Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 चार्ज है और ये Q4 चार्ज है, ठीक है। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को हम R12 लिखते हैं, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस को R23, 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस को R34 और 1 और 4 के बीच के डिस्टेंस को R14। फिर 1 और 3 के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लिखेंगे R13, 2 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लिखेंगे R24, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लिखने वाले हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट वही रखना है, किसी एक चार्ज को पकड़ो और बाकी बचे हुए चार्ज, हर एक चार्ज से उसका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो देखो U इक्वल टू K तो हम बाहर लिख देंगे, फर्स्ट चार्ज है तो फर्स्ट चार्ज का इंटरेक्शन कराओ सेकंड से, तो क्या जाएगा Q1 Q2 अपॉन यहां इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R12, फिर 1 का इससे भी कराओ Q1 Q3 अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस R13, फिर 1 का 4 से भी कराओ बेटा, तो ये आ जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14। तो 1 का बाकी बचे तीनों चार्जेस से हो गया। अब सेकंड को पकड़ो,
तो सेकंड का फर्स्ट से कराओ, तो सेकंड फर्स्ट का जब सेकंड से होता तो सेकंड का फर्स्ट से ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। अब सेकंड का थर्ड से, तो ये आ जाएगा हमारे पास Q2 Q3 अपॉन R23। सेकंड का फोर्थ से, तो ये आ जाएगा Q2 Q4 अपॉन R24। अब देखो सेकंड का फर्स्ट से भी हो गया, थर्ड से भी हो गया, फोर्थ से भी हो गया, बाकी बच्चे तीनों चार्जेस इंट्रैक्शन हो गया। अब थर्ड को देखो, तो देखो जब फर्स्ट का थर्ड से होता तो थर्ड का फर्स्ट से ऑलरेडी हो चुका, उस टर्म को दोबारा नहीं लिखेंगे। सेकंड का भी थर्ड से हो गया, अब थर्ड का फोर्थ से नहीं हुआ, तो अब लिख देंगे हम Q3 Q4 अपॉन R34। तो थर्ड चार्ज का भी बाकी बचे तीनों चार्जेस से हो गया। अब फोर्थ को देखते हैं, तो देखो फोर्थ का फर्स्ट से, तो फोर्थ का फर्स्ट चार्ज से हो चुका है, फोर्थ का सेकंड से भी हो चुका है, फोर्थ का थर्ड से हो चुका है, तो फोर्थ का तीनों बाकी बचे हुए चार्जेस से इंटरेक्शन हो गया, तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास में आ गई 4 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम 5 चार्ज सिस्टम, 6 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस ट्रिक को करके यूज करके हम लिख सकते हैं। अब मैं लिखने वाला हूं n चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को हम कैसे लिखते हैं। तो ये n चार्ज सिस्टम, n चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखेंगे K समेशन I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n तक, क्योंकि n चार्जेस हैं। फिर एक बार और समेशन लगाएंगे J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू n तक, और यहां लिखेंगे QI QJ अपॉन RIJ। लेकिन बेटा यहां पे ध्यान रखना है I जो है वो नॉट इक्वल टू J होना चाहिए। अब बेटा जैसे यहाँ पे हम वही I और J की जगह 1 रखेंगे पहले, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना जब I 1 होगा तो J 1 नहीं होगा, दोनों की वैल्यू सेम सेम नहीं आएगी। इससे हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो पता क्या होने वाला है कि जैसे मैं बता दूं आपको कि Q1 Q2 अपॉन R12 आ गया, फिर आप I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, तो Q2 Q1 अपॉन R21 आ जाएगा। बात तो एक ही है, एक ही टर्म 2 बार आ रही है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो एक ही टर्म 2 बार आएगी, मतलब सिस्टम की जो एक्चुअल एनर्जी होगी उसका जस्ट डबल आने वाला है इस इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डबल आएगा ना, तो हम एक्चुअल एनर्जी फाइंड करने के लिए उसको हाफ कर देंगे, तो यहां पे हम हाफ लगा देते हैं। तो ये है बच्चों हमारे n चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 charges plus Q plus 2Q and minus 4Q are placed on the 3 vertices of an equilateral triangle of each side 0.1 मीटर। देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे रखी है हमें 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर और ये भी बेटा 0.1 मीटर हमारे पास में है। और यहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये है प्लस का Q और ये प्लस 2Q और ये माइनस 4Q। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहां Q जो है उस Q की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 10⁻⁻⁷ कूलम, ये हमें गिवन है ये वैल्यू जो है। ठीक है, अब देखो 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ये 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको 1 मान लेते हैं हम। तो वैल्यू देखो कि Q1 कितना है हमारे पास में, प्लस का Q, Q2 कितना है प्लस 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.1। ऐसे ही Q1 Q3, तो Q1 कितना हमारे पास वही प्लस Q, Q2 कितना है माइनस 4Q अपॉन यहां से यहां के डिस्टेंस 0.1। फिर क्या करेंगे Q2 Q3, तो प्लस 2Q और माइनस 4Q अपॉन 0.1। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में चार्जेस की वैल्यू विद साइन पुट करनी होती है, तो मैंने यहाँ विद साइन वैल्यू ली है। इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा U इक्वल टू, देखिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन 0.1 और यहाँ पे माइनस आने वाला है, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस
ये 0.1 सब जगह है तो इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि नीचे सेम है। तो ये आ जाएगा -4q² और ये माइनस का 8q²। बच्चों ये 12 तो ये आ जाएगा माइनस का 10, u इक्वल टू -10q², यहाँ ब्रैकेट में अपॉन 0.1 और एक k भी यहाँ पे है। q की वैल्यू हमें गिवन है कितना है 10⁻⁻7, तो u इक्वल टू -10⁻⁻7 का स्क्वायर और k की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.1। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 और लग जाएगा, यहां से ये गायब हो गया। तो u इक्वल टू कितना आ गया, देखिए -9। अब 10 की पावर्स को देखते हैं, यहां से आएगा 14 नेगेटिव में, और पॉजिटिव में पावर कितनी हो गई हमारे पास में 9, 10 और 11, तो ये 10⁻⁻3 बच जाएगा, 10⁻⁻3 जूल। ये हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, और ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम को हमें इनफाइनाइट पर सेपरेट करने के लिए, सिस्टम को सेपरेट करने के लिए, इन चार्जेस को अलग करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विद नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, दो चार्जेस है हमारे पास, एक चार्ज यहां पे है, एक यहां पे है। बेटा एक है 7 माइक्रोकूलम, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 7 माइक्रोकूलम, और दूसरा है -2 माइक्रोकूलम, और ये आगे कहां रखे हुए हैं प्लेस्ड -900 और +900। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये ओरिजिन है। तो बेटा -9 पे कौन सा रखा है, तो ये है -9 सेंटीमीटर 00 पे, और ये है 9 सेंटीमीटर 00 पे। तो बच्चों यहां से यहां के डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, यहां से यहां के डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर, तो दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस चाहिए हमें, तो टोटल कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। ये 18 सेंटीमीटर है। आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर का रूट करके भी आप ये फाइंड कर सकते हो। 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी। हमें तो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस चाहिए। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड करनी है, तो सिंपल है, टू चार्ज सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास k q1 q2 अपॉन में r। k की वैल्यू 9 × 10⁻9, q1 7 माइक्रोकूलम, 7 × 10⁻6, और ये -2 × 10⁻6। डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, 18 × 10⁻2। तो 9 2 से कैंसिल करेंगे, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये माइनस का 7, पावर को देखते हैं, यहां से ये -2 ऊपर जाके +2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11, यहाँ पे कितना है -12, तो माइनस की 1 पावर बचेगी, तो 7 × 10⁻1, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -0.7 जूल। अब देखो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम को सेपरेट करने के लिए, इनफाइनाइट पर अलग करने के लिए उन चार्जेस को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये होता है। अब देखो बेटा सेकंड बी पार्ट में क्या बोल रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट, अभी बोला था ना मैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों चार्जेस को इनफाइनाइट सेपरेशन पर करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सिंपल है बेटा, इस सिस्टम की प्रेजेंट एनर्जी है, वहां से हम इनको इनफाइनाइट पर सेपरेट कर रहे हैं, तो उस एनर्जी में से, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो वर्क के इक्वल होगा। तो यहां पर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी पार्ट का आंसर है, W इक्वल टू U2 - U1। अब बच्चों हमने इनको कहां पे सेपरेट कर दिया, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो यहां पर फाइनल एनर्जी 0 होगी, माइनस इनिशियल एनर्जी जब वो इस स्टेट में है। ठीक है, फाइनल पोजीशन अगर इनका अरेंजमेंट ऐसा है, तो इस सिस्टम में इसकी एनर्जी कितनी थी यहाँ पे -0.7, तो माइनस का 0.7, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 0.7 जूल।
कितना वर्क करना पड़ेगा। यहां से 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जब दोनों रखे हैं, वहां से अगर इनको इनफाइनाइट सेपरेशन करना है इन दोनों के बीच का, तो हमें 0.7 जूल वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, 3 चार्जेस प्लस क्यू प्लस कैपिटल क्यू, 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट equal distances on a straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio Q upon Q. हमें रेशियो फाइंड करना है। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हम मान लेते हैं, ये इस जगह पे मैं चार्ज मान लेता हूं माइनस का Q, और इस जगह पे प्लस कैपिटल Q, और इस जगह पे माइनस Q। ये इक्वल डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब यहां से यहां के डिस्टेंस R और यहां से यहां के डिस्टेंस भी R, और ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर रखे हुए हैं, ठीक है। और हमें बोल रखा है कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, और हमें रेशियो फाइंड करना है Q अपॉन Q। तो सिंपल है, वही 1 2 3 चार्जेस का सिस्टम है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम देखते हैं। तो 3 चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू K, इसको मैं क्या मान रहा हूं, Q1, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस Q, Q1 इसको Q2 मान रहा हूं, प्लस Q अपॉन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, फिर Q1 Q3 लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट Q स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, Q स्क्वायर अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, 2R। फिर हम देखेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, वही एक माइनस एक प्लस, तो वही माइनस Q प्लस Q अपॉन में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। लिखते हैं ना अपन Q1 Q2 अपॉन R12, फिर Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन में R23। अब बेटा हमें क्या बोल रखा है कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 इक्वल टू K। इसको सॉल्व करो, देखो माइनस Q कैपिटल Q अपॉन R प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2R, और ये हमारे पास में माइनस Q अपॉन में R। ये K 0 में गया, तो बेटा ये माइनस माइनस ये 2 बार है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, प्लस 2Q, और ये कैपिटल Q अपॉन में R इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 2R। देखो ये और ये दोनों सेम है, इसको इधर 0 के इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो आगे, R से R कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। हमें रेशियो कौन सा फाइंड करना है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q रेशियो फाइंड करना है। तो ये कैपिटल Q बचा हुआ है, ये स्मॉल q, इसको इधर लाएंगे, ये 2 नीचे भेजेंगे, तो बेटा हमारे पास में कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q जो है वो कितना आ जाएगा, ये Q इधर गया तो 1/4, 1/4 आंसर आएगा, या आप लिख सकते हो 1/4 इसका आंसर आने वाला है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 2 पॉजिटिव point charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 cm apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 cm. क्या बोल रहा है हमारे पास में कि 2 चार्ज है, एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज यहां पे है। इस चार्ज की वैल्यू है बच्चों, ये Q1 है इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलम, और ये Q2 हमें गिवन है 0.01 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अभी बोल रहा है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, वहां से इनको 5 सेंटीमीटर पर लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछा है। वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनके बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है तो वर्क करना पड़ेगा हमें। तो देखो सिंपल, ये इनिशियल स्टेट है, फाइनली इन दोनों को 5 सेंटीमीटर पे लाना है, वैल्यू वही है 0.2 माइक्रोकूलम, 0.01 माइक्रोकूलम, बाद की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल है, फाइनल एनर्जी में से इसकी इनिशियल एनर्जी माइनस कर देंगे तो वो वर्क डन आ जाएगा, एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा बच्चों U2 माइनस U1 के। अब 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन में इसको मैं R1 मान लेता हूं, और ये है बच्चों R2, तो K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R1, ठीक है। अब बेटा K Q1 Q2 तो सेम है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में W इज इक्वल टू K Q1 Q2 तो सेम है,
R2 क्या है, बाद में डिस्टेंस, बाद में कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 10⁻², तो -2 को मैं इसको 100/5 लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर को, माइनस ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं 100/10। ठीक है, तो देखिए मीटर में कन्वर्ट करके अब बेटा हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा W = K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.2 इंटू 10⁻6, Q2 की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू 10⁻6। 5 सेंटीमीटर को हम 0.05 लिख सकते हैं या 100/5, ये बेटा आपको ध्यान रखना है। अब 100/5 कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 10, तो 20 - 10 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास में 10 ब्रैकेट के पार्ट का। अब देखो यहां से पॉइंट को गायब करते हैं, एक बार पॉइंट गायब करोगे तो 10 इसकी वजह से, और यहां के पॉइंट गायब करोगे तो 2 डिजिट है तो 100 यहां से आ जाएगा। इस 10 से इस 10 का ऑपरेशन हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में W = देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, पावर को सेट करो, ये 100 की मतलब पावर 10 की 2 हो गई, 6 और 6 12 और ये 14 और ये 9 जो है वो पॉजिटिव पावर है, तो कितना बचेगा 10⁻⁻5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ऐसे हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कि इन दोनों जो 10 सेंटीमीटर थे इनको 5 सेंटीमीटर करने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये जो 2 चार्ज सिस्टम 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, 10 चार्ज सिस्टम की भी हमने फॉर्मूला लिखा था, ये चीज आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।